नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे औसत के बारे में। औसत क्या होता है और औसत कैसे निकालते हैं, और औसत की सारी विधियां हम ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे जो अपन कम समय में कठिन से कठिन सवाल को हल कर सके। तो दोस्तों, औसत क्या होता है? औसत यानी कि एवरेज। औसत बराबर राशियों का योग। औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये दोस्तों औसत निकालने का फॉर्मूला होता है। औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जैसे औसत एवरेज क्या होता है? एवरेज अपन समझते हैं, जैसे आज हमने 5 रुपये खर्च किए, कल हमने 8 रुपये खर्च किए, और उससे अगले दिन अपन ने 6 रुपये खर्च किए, और उसके अगले दिन अपन ने 7 रुपये खर्च किए, और उससे अगले दिन अपन ने 4 रुपये खर्च किए। यानी कि अपन जो रुपये खर्च कर रहे हैं 5, 8, 6, 4, मतलब एवरेज, यानी कि एक दिन में अपना कितना खर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक दिन में खर्च करने के लिए औसत निकालना पड़ता है, यानी एवरेज अपन कितना खर्च कर रहे हैं। तो औसत का सूत्र होता है राशियों का योग, यानी इन सभी राशियों का योग। 5 + 8 + 6 + 7 + 4 बटा राशियों की संख्या, यानी कि ये संख्याएं कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5। इनको जोड़ो, 30 हो गए बटा 5। 5 का भाग गया 6 बार, यानी कि अपन रोज 6 रुपये एवरेज अपन खर्च कर रहे हैं। तो चलो अपन बढ़ते हैं अब आगे सवाल की ओर। औसत टाइप फर्स्ट। किसी विद्यार्थी के हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के प्राप्तांक क्रमशः 45, 38, 52, 35 व 30 हैं। उनके औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। किसी भी सवाल को हल करने से पहले उनका सूत्र लिखना जरूरी है। संख्या कौन कौन सी हो गई? 45, 38, 52, 35 व 30। 45 + 38 + 52 + 35 + 30 बटा 1, 2, 3, 4 व 5। इन सब का योग कितना हुआ? 200। 200 बटा 5, आंसर आया अपना 40। यानी कि इसके सभी विषय में एवरेज 40 मार्क्स है। टाइप सेकंड। लगातार n विषम संख्याओं का औसत। लगातार n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। लगातार n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। जैसे अपन एग्जांपल देखते हैं, लगातार 9 विषम संख्याओं का औसत। लगातार 9 विषम संख्याओं का औसत, तो इसका आंसर 9 ही होगा। जैसे लगातार 3 विषम संख्याओं का औसत। लगातार 3 विषम संख्याओं का औसत बराबर 3। देखो, अपन इसको हल करके भी देखते हैं कि ये आंसर कैसे आता है। अपन जानते हैं विषम संख्या कौन सी होती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो। तो विषम संख्या होगी जैसे 1, 1 के बाद 3 और 5। तो लगातार 3 विषम संख्याओं का औसत 3 कैसे होता है? 1 + 3 + 5 बटा 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 और 1, 9 बटा 3 बराबर 3। तो अपन को ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछे जिसमें लगातार विषम संख्याओं का औसत पूछे, लगातार 11 संख्याओं का, लगातार 51 संख्याओं विषम संख्याओं का औसत, तो अपन को वही आंसर देना है। टाइप थर्ड। लगातार n सम संख्याओं का औसत। लगातार कोई भी सम संख्याओं का औसत पूछे अपन को, तो इसका आंसर होता है n + 1। विषम संख्याओं का क्या होता है? n वही संख्या होती है, और सम संख्याओं का होता है n + 1। एग्जाम्पल, लगातार 8 सम संख्याओं का
औसत ज्ञात करो। लगातार 8 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो आंसर कितना आएगा? 8 + 1 = 9। अपन को पूछे लगातार 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो औसत कितना आएगा? 50 + 1 = 51। इसको अपन हल करके भी देखते हैं। जैसे लगातार 4 सम संख्याओं का औसत, लगातार 4 सम संख्याओं का औसत कितना होना चाहिए? 4 + 1 = 5। इसको हल करके देखते हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो। तो लगातार 4 सम संख्याएं 2 + 4 + 6 + 8 बटा 4 कितने हो गए? 4 4 10 18 19 20 बटा 4, यानी कि आंसर आया अपना 5। टाइप नंबर 4। किसी प्रश्न में यदि किसी प्रश्न में प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम या विषम संख्याएं लगातार दे रखी हो तो औसत कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए औसत का सूत्र है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। क्वेश्चन 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो औसत बराबर 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। औसत बराबर प्रथम संख्या 1 प्लस अंतिम संख्या 50 बटा 2, 51 बटा 2, 25.5। यदि कोई भी प्राकृत या पूर्ण संख्या है लगातार दे रखी हो तो उनका औसत ज्ञात करने का सूत्र है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। इसका अपन एक एग्जांपल और लेते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 का औसत ज्ञात करो। तो देखो ये विषम संख्याएं हैं। 1 3 5 7 9 ये विषम संख्याएं हैं और ये लगातार विषम संख्या है। तो इन लगातार विषम संख्याओं को निकालने का अपन ने पहले एक सूत्र और पढ़ा था। n लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना होता है? n होता है। तो ये लगातार संख्या है तो इनका कितनी संख्याएं ये हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये लगातार 9 विषम संख्याएं हैं, यानी कि इस फॉर्मूले से इसका आंसर कितना होना चाहिए? 9। और अगर अपन इस फॉर्मूले की बात करें, क्योंकि इसमें भी प्राकृत पूर्ण सम या विषम सभी के लिए है, तो देखो औसत बराबर इसमें प्रथम संख्या क्या है? 1 प्लस अंतिम संख्या 17 बटा 2, 17 और 1 18 बटा 2। आंसर कितना है अपना? 9। यानी कि अपन दोनों सूत्र की तरह से सवाल अपन कर सकते हैं। औसत टाइप 5। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। कोई भी प्राकृत संख्या है जिनके वर्गों का औसत ज्ञात करना है। वर्ग क्या होता है? जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ऐसी संख्याओं का अपन को औसत ज्ञात करना है। तो देखो अगर ऐसी संख्याओं को अपन जैसे क्वेश्चन लेते हैं 1 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। अगर अपन 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग ऐसे 25 तक वर्ग निकालेंगे और फिर उनको जोड़ के 25 का भाग देंगे तो हमारे लिए बहुत ही लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। तो ऐसे सवाल हल करने का सूत्र है n+1 2n+1/6। यहाँ n बराबर 25, जितनी भी संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना हो वो अपना हो जाएगा n। सूत्र में मान रख दो, n की जगह 25 + 1 2n यानी 2 × n हो गया 25 + 1 बटा 6। 25 और 1 26 इंटू 25 दूनी 50 और 1 51 बटा 6। देखो 2 से 3 बार कट गया, ये 2 से 13 बार, ये 3 से 3 3 17 बार कट गया। क्या बचा अपने पास? 13 × 17 बराबर 221।
तो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करने की ये शॉर्ट ट्रिक है। टाइप नंबर 6, n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत बराबर n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। घन क्या होता है? किसी भी संख्या के ऊपर 3 का निशान या 1 का क्यूब। इसका मतलब होता है इस संख्या को आपस में 3 बार गुणा करना। ऐसे ही 2 का क्यूब क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। क्वेश्चन 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, 7 क्यूब, 8 क्यूब का औसत। या ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है 1 से 8 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करो। तो अपन इतने क्यूब निकाल के इनको जोड़ के भाग दे, बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। तो इसका सीधा सूत्र है n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। देखो n बराबर अपना क्या हो गया? 8। सूत्र में मान रखो n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। n हो गया अपना 8, यहाँ गुणे का निशान n 8 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। 8 इंटू 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर बटे 4। ये हो गया 8 इंटू 9 इंटू 9 81 अपॉन 4। ये 4 से गया 2 बार, 2 एकम 2, 2 बटे 16। आंसर कितना है अपना? 162। औसत टाइप 7, किसी संख्या के गुणजों का औसत ज्ञात करना। कोई भी संख्या दे रखी है, उनका गुणज का औसत अपन को ज्ञात करने के लिए पूछे तो उसका फॉर्मूला है संख्या इंटू गुणज प्लस 1/2। संख्या इंटू गुणज प्लस 1/2। जैसे क्वेश्चन देखते हैं अपन, 2 के प्रथम 7 गुणजों का औसत ज्ञात करो। अब 2 के प्रथम 7 गुणज अपन जोड़ के करेंगे, 2 + 2 दूनी 4 प्लस 2 तिया 6, ऐसे जोड़ के और फिर भाग देंगे तो लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। तो अपन सीधा फॉर्मूले में मान रखते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। 2 के प्रथम 7 गुणज, संख्या कितनी होगी? 2 और गुणज कितने हैं? 7। तो संख्या 2 इंटू गुणज 7 प्लस 1/2। 2 इंटू 7 और 1 8/2। 2 से 2 आंसर आया अपना 8। एक एग्जांपल और लेते हैं। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत ज्ञात करो। संख्या कितनी है? 3 गुणज 9। तो संख्या 3 इंटू गुणज 9 प्लस 1/2। 9 और 1 10/2। 2 से कट गया 5 बार और तीनों बन जाए 15।